चलो हम लोग पढ़ रहे थे सीमा और अवकलज। सीमा और अवकलज प्रश्नावली 13.1 खत्म हो गया। ठीक, आज से पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.2। क्या हो जाए? प्रश्नावली 13.2 में दो प्रकार के सवाल दिए गए हैं। एक दिए गए प्रथम सिद्धांत से अवकलन कीजिए, दूसरा सिंपल अवकलन कीजिए। पहले हम लोग सिंपल वाला सीख लेते हैं। प्रथम सिद्धांत से 3 या 4 सवाल दिए गए हैं, उस पर हम लोग बहुत सारा सवाल लगाएंगे। ठीक, पहले बेसिक समझो कैसे सवाल लगाया जाता है, पहले समझ लो, फिर प्रथम सिद्धांत भी सिखाएंगे। ध्यान से तो सीमा और अवकलज, पहले हम चैप्टर हम लोग क्या पढ़े? सीमा पढ़े। क्या पढ़े? सीमा। अब हम लोग पढ़ेंगे अवकलज। क्या पढ़ेंगे? अवकलन मतलब हमको पढ़ते हैं इसको अवकलन। क्या कहते हैं? अवकलन। इसी हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक, डिफरेंशिएशन, अवकलन। अब अवकलन में एक होता है अवकलन, एक होता है समाकलन। तो केवल हमको 11th में पढ़ना भी अवकलन। समाकलन हम लोग कहां पढ़ते हैं? 12th में। कहां पढ़ते हैं? 12th में। अब देखो, अगर कोई बहुत बड़ी चीज है, किसी बड़ी चीज का हम मान निकालने के लिए, ठीक, अगर हमको वहां पर मान निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, हम एक छोटा सा पार्ट लेते। क्या लेते जी? पार्ट। और छोटा सा पार्ट लेकर के हम लोग उसका क्या करते हैं? अवकलन। क्या कर देते हैं? अवकलन कर देते हैं। उसके बड़े पार्ट क्या होता है? मान। वहां पर हम लोग निकाल लेते हैं। तो अगर अवकलन है तो ये हम क्या, हमने क्या लिखे हुए हैं? अवकलन के पूरे फार्मूले, जितने अवकलन के फार्मूले यूज होते हैं। पहला फार्मूला क्या है? डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन। तो डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन का फार्मूला क्या होता है? एन एक्स एन माइनस 1। डी बाई डी एक्स साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है? कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है? माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स टेन एक्स का फार्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। सब याद हो जाएगा। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स सेक एक्स का फार्मूला क्या होता है? सेक एक्स इंटू डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स इंटू टेन एक्स। आगे डी बाई डी एक्स ई की पावर क्या होता है? ई की पावर। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है? 1/x। डी बाई डी एक्स ए की पावर क्या होता है? ए की पावर एक्स लॉग ए बेस। तो आगे किताब में इतना ही सवाल दिया कि हम एक्स्ट्रा भी लगवाएंगे और अदर जो फार्मूले होते हैं वो भी लगवाएंगे। ठीक, अब देखो अवकलन। ठीक, मान लो अगर हमको कोई फलन, यदि कोई फलन एफ एक्स हमें दिया गया है, एफ एक्स दिया हो तो उसके अवकलन को हम चाहे दिखाएं एफ प्राइम एक्स, ऐसे दिखाएं एफ प्राइम एक्स, या डी बाई डी एक्स, या y1 y आदि से प्रदर्शित करते हैं। यानी अगर हम बात करें अवकलन को, लिखो मतलब लिखे रहो अवकलन, तो अवकलन को प्रदर्शित करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका सबसे मेन वाला होता है डी बाई डी एक्स। अगर तुम्हें कहीं भी डी बाई डी एक्स दिख जाए, जाने उसका क्या किया रहा है? वो किसका संकेत है? अवकलन। या तुमको दिख जाए या फ्राइन एक्स, यदि किसका, इसको हम लोग कहते हैं क्या? फ्राइन या फ्राइन एक्स, इसका तो क्या है? उसका अवकलन किया गया है। या तुमको दिख जाए y1, या तुमको दिख जाए डी मतलब डिफरेंशिएशन,
सब क्या होते हैं? अवकलन के संकेत होते हैं। ठीक है, अवकलन के। और ध्यान रहे, अधिकतर हम लोग जो यूज करते हैं सबसे अधिक इसी यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डी बाई डी एक्स। क्या लगा? डी बाई डी एक्स। ठीक, ये फार्मूले होते हैं, संकेत होता है, ये सब क्या है? फार्मूले। जैसे अब हम लोग कैसे करते हैं, मान लो हमको कोई सवाल दिया y बराबर, मान लो वो सिंपल कोई सवाल दिया x की पावर 5 प्लस साइन एक्स प्लस यहां दे दिया tan x, कराए का अवकलन कीजिए, अवकलन ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए तो समझो कैसे हल करते हैं, तरीका क्या होता है। तो एक बहुत डीपली हम चलने चल रहे हैं, तो समझो पहले ध्यान से। मान लेंगे, माना y बराबर x की पावर 5 प्लस साइन एक्स प्लस क्या लिखेंगे? tan x। अब लिखेंगे क्योंकि सब में क्या लगा हुआ है? x क्या लगा हुआ है, इसलिए जो हम लोग अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष करेंगे? x के सापेक्ष। ठीक, तो क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने पर? दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर। तो दोनों तो हम लोग, अब बताओ जैसे मैंने अवकलन लिखा, अवकलन का संकेत क्या होता है? डी बाई, तो दोनों तरफ लिख दोगे डी बाई डी एक्स, दोनों तरफ इंटू क्या हुआ? बाई। इधर क्या लिखोगे? डी बाई डी एक्स, अंदर क्या x पावर 5 साइन एक्स प्लस, अब जिस प्रकार से जो लिमिट था, क्या था? लिमिट, लिमिट प्लस और माइनस दोनों पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, उसी प्रकार से अवकलन भी प्लस और माइनस दोनों पर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता। लिमिट तो प्लस माइनस भिन्न वाला भी हो या अंश और हर वाला भी हो, गुणा वाला भी हो, सब पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। लेकिन जो अवकलन होता है वह केवल और केवल प्लस और माइनस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। गुणनफल और भागफल के केस में अलग पैटर्न बनेगा। पहले तुम लोग सीखो धन, क्या पॉजिटिव और निगेटिव वाला। तो होगा क्या? ए यहां पर क्या हो जाएगा? डीवाई बाई डी एक्स। क्या लिखोगे? यहां लिखोगे डीवाई बाई, ये वाई इसके साथ चिपक गया, लेकिन ए जो डी बाई डी एक्स है सबके आगे लग जाएगा, लग जाएगा सबके आगे। कैसे लिखोगे इसको? डी बाई डी एक्स एक्स पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स क्या जी? tan एक्स बराबर x की पावर n। x की पावर फॉर्मूला क्या होता है? क्या n का मान 5 है तो लिखोगे 5x प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला लिखा गया, डी बाई डी एक्स tan एक्स का लिखा गया है। हल कर लो, उत्तर आ गया। तो 5 कितना आ गया? x पावर 4 प्लस cos x, उत्तर हो गया। बस यही करना है। सबसे सरल प्रश्नावली पूरे मैथ की, पूरे मैथ की सबसे सरल प्रश्नावली है। बताओ फटाक से। चलो मैंने अगला सवाल लिया सिंपल, देखो उधर, कराए का अवकलन ज्ञात कीजिए। अब बताओ पहले कैसे करेंगे? देखो मान लेंगे, हमेशा स्टेप वाइज चलो। माना, माना y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 5 6, गुणा करेंगे, गुणा करो एक्स क्यूब 6 स्क्वायर माइनस माइनस 30। यहां पर माइनस चिन्ह नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आवा नंबर लिख लेना डी बाई डी एक्स। अगर कोई कांस्टेंट पद आता है, कांस्टेंट पद का अवकलन कितना होता है? 0। कोई अचर पद है, क्या है? अचर पद, तो अचर पद का अवकलन कितना होता है?
अक्षर पता नहीं गिनती उनती आ जाए, क्या जाए गिनती वगैरह आ जाए उसका, ठीक। देखो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखेंगे जी, डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई एक्स क्यूब प्लस 6। इसे और ध्यान देना, अगर डी बाई डी एक्स मान लो, इधर लिखो, नहीं लिखो मत, किसी चर राशि के साथ कोई अचर राशि आ जाए, मतलब चर अचर दोनों हो, जो अचर राशि क्या होती ओ डी बाई डी से बाहर आ जाएगी, जिसको कैसे लिखेंगे, समझे, मतलब ए बाहर चला आएगा, डी बाई डी एक्स यहाँ पर मान लो एक्स है, इसका अवकलन नहीं हो जाएगा तो भी जाने, ठीक। ए कहां चलेगा जी, ए चलाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, मान लो यहाँ पर एक्स है, एक्स का करोगे कितना हो जाएगा, एक, तो क्या बचेगा, एक बचेगा। डी बाई डी एक्स, एक्स का अवकलन कितना होता है, एक होता है, यहाँ पर बचेगा, मतलब अचर राशि जो कि कहां हमेशा रहेगी, बाहर। चलो लिखो, ये क्या हो गया, डिवाइड बाई एक्स, क्या लिखोगे, सब आगे क्या लगाओगे, सब क्या लगाओगे, डी बाई डी एक्स, एक्स क्यूब, अचर पद है ना, यहां 6 बाहर आ जाएगा, डी बाई, यहां 5 बाहर आएगा, -5, डी बाई एक्स माइनस डी बाई डी एक्स 30। कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत, एक्स की पावर इनका फॉर्मूला देख ही रहे हो, एक्स के स्थान 3 दिया है, क्या लिखोगे, 3x -1 प्लस 6, ऐसे इसका भी लिखोगे, 2x 2 माइनस, अच्छा इसका एक बार देख लो, तुम क्या लिखोगे, इसको घटवा 1 है, इसका क्या लिखोगे, 1 इंटू 1 1 माइनस, अक्षर पद कितना होता है, 0, तो क्या आ गया जी यहाँ पर 3x 6 दूनी 12x माइनस 1 माइनस 1 0, और किसी राशि घात 0 इसका मान कितना होता है, क्या बचेगा, यानी हमेशा ध्यान रखना यक्ष का अवकलन कितना होता है, मतलब 13वां नंबर, डी बाई डी एक्स, यक्ष आ जाए, इसका अवकलन कितना होगा, 1, कितना होगा 1। और एक चीज मान लो आ जाए, डी बाई डी एक्स कड़ी में एक्स, इसका अवकलन कितना होता है, 1/2 रूट में, लिख लो इसको भी, बताओ बड़ा से, आगे देखो, मैंने सवाल दिया, sec x प्लस 3x पावर 5 4 और x प्लस 4 कड़ी में x का अवकलन ज्ञात कीजिए। मान लेंगे, क्या मान लेंगे, माना y बराबर sec x प्लस 3x पावर 5 प्लस 4 की पावर प्लस 4 कड़ी में, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का यक्ष के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर लगाएंगे डी बाई डी एक्स इंटू वाई, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं टाइम में, ठीक ना, डी बाई डी एक्स सेक एक्स प्लस 3 बाहर दे जी, डी बाई डी एक्स पावर एक्स पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स 4 पावर एक्स, 4 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स, बस थोड़ा यही दिक्कत होगा, सब कर ही लोगे। सेक एक्स क्या होता है,
सेक एक्स इंटू प्लस 3, इसे कर लोगे ना 5 एक्स 5 माइनस 1 कितना आएगा प्लस ए 4 की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ए की पावर से अवकलन क्या है ए की पावर एक्स log ए बेसी, ए के स्थान दिया है 4, कितना दिया है क्या लिखोगे 4 की पावर एक्स log 4 बेस प्लस 4 कड़ी में अवकलन लिखा गया है 1/2 कड़ी में। इस 4 को तुम और तोड़ सकते हो लेकिन रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या आगे बोलो थोड़ा मैं इधर लिख रहा हूं सेक एक्स इंटू tan एक्स प्लस 5 4 प्लस, अगर तू इसको तोड़ोगे ना तो जानते हो क्या लिखोगे 4 की पावर एक्स log 4 है तो लिखोगे 2 की पावर 2, और 2 कहां चलाएगा आगे चलाएगा ना, तो हो जाएगा 2 इंटू 4 की पावर एक्स log 2, 2 काट दो 2 अपान कड़ी में, बस हल होगा नहीं आगे। ये 8 होगा, इससे घात 1 से 8 होगा, उतार पड़े